पहली बार इतिहास में रामायण हम गाने जा रहे हैं। वाह, कहानी इतिहास का रही लेकिन उनमें रामायण रही। अब भी रहा वीर रस का, रामायण भी रहेगा, इतिहास भी रहेगा, प्लस वीर रस और संगीत और गीत पर चर्चा होगी। चार बात एक बिरहा में, बात संगीत की होगी, बिरहा रामायण इतिहास से होगा, वीर रस। चार बात का एक ही बिरहा में समावेश है, ध्यान देंगे। ये गावे चले थिला मास्टर कुछ बजैबा का, वाह, कुछ बजावा। दोनों लड़की कहता हम तो पहले से ज्यादा लगिले चहकले। और ये कान्हा डेयरी से 151 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया के, नमस्ते प्रणाम हो इस उचित जवाब पर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो पहले से ज्यादा लगिले चहकले। यही से दुनिया महीना में पहनल हमर के है। दुनिया महीना में पहनल हमर के नहीं हर में रहलू चोटी बिगड़ी ससुरवा में को कैलू नहीं हर में रहलू चोटी बिगड़ी ससुरवा में को कैलू आइए बिरहा की ओर चलते हैं, चूंकि कलाकार समय में बांधल हुआ। वाह, चार लाइन भूमिका में भाव, पत्ती उठा के आवा मास्टर। नन्हे ठेकेदार पप्पू जमींदार, दोनों जने सरकारी हुआ लेकिन पुरस्कार देते हुआ 10 रुपया, ये गलत है, ये गलत बात है। बिरहा बड़ा करेजा से होला, ना दे बात चली, मजाक मत करा। नहीं देंगे कोई बात नहीं है, लेकिन प्लीज मजाक मत करें। आइए मास्टर। चार लाइन भूमिका में भाव का लिखल गई मास्टर। तो है कलमों में सपूतों की झलकार
दवाई का असर हो, दवाई का असर हो। घास की रोटी खाए झुके ना कभी है सियाराम उनकी कहानी रही। वाह कौन नहीं जानता वीर बहादुर महाराणा प्रताप को, इतिहास के पन्नों पर इनका नाम अंकित है। वाह विरहा में एक लाइन गजल है मास्टर गीत केवल। चला बड़की पुरान हो, तू नया हुआ, और तोहरी खातिर नहीं बिरहो हमार नया है। आवाज लाल अरे ये गोटेदार लहला, अरे ये गोटेदार लहला निकलूं जब जान से, ये गोटेदार लहला ठेकेदार पप्पू सरकारी 101 रुपया पुरस्कार नमस्कार प्रणाम हो, ये ना यह है। पप्पू जमींदार सरकारी, नन्हे ठेकेदार सरकारी, दोनों जने सरकारी ये हुआ। बढ़िया किला तरकारी का पैसा देला बैठा। ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, छुरिया चल जाए मेरी, छुरिया चल जाए मेरी मतवाली चाल के। याद रहे बाबूजी, दू लाइन विरहा में भाव, वही लाइन सब करे खातिर हो। का लिखल गई लवा? अरे गैरों से ज्यादा डर है, कैसे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। अरे मेरी किस्ती वही डूबी यारों जहां पानी बहुत कम था। यही लाइन लिखा के बदल, गैरों से ज्यादा डर है अपनों के बार से, गैरों से ज्यादा डर है अपनों के बार से, गैरों से ज्यादा डर है अपनों के भार से, जिहवा की मार होती, जिहवा की मार होती घड़ी कटार से, जिहवा की मार होती घड़ी कटार से, कोषाध्यक्ष कमेटी का बड़े भैया पप्पू यादव जी कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। आपकी तरफ से कोषाध्यक्ष कमेटी के ये पुरस्कार आपकी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम हो। सब भैया लोगन के प्रणाम है। यहीं से हमारे बिरहा का कहानी शुरू हो गई। हिंदुओं के शान स्वाभिमानी थे, रांची तौर पर अकबर किया चढ़ाई है, रांची तौर पर अकबर किया चढ़ाई है, रांची तौर पर अकबर किया चढ़ाई है, ये जब मुगल की सना खाई है, तनी बात के समझ नहीं बाबूजी। चित्तौड़ के राजा महाराणा प्रताप की यह कहानी है और चित्तौड़ के राजा महाराणा प्रताप
मुगलों का शासक अकबर बादशाह वाह कई बार आक्रमण किया, चित्तौड़ पर अपना कब्जा करना चाहता है, अपना राज जमाना चाहता है, लेकिन नहीं कर पाया। वाह कई बार आक्रमण कैलस लेकिन मुंह के बल गिरल, ना जीत पौलस। और जब ना जीत पौलस, राणा प्रताप का एक छोटा भाई रहलन, चचेरा भाई, जेकर नाम रहल शक्ति सिंह। वाह शक्ति सिंह को मन में ये द्वेष आ गया कि मेरे भैया बड़े वीर हैं, बड़े बहादुर हैं। वाह देखिए उस नीच को, ओके तो खुश हुए कि चाहिए कि ओकर भाई वीर बहादुर हुआ, वाह लेकिन मन में द्वेष आ गया शक्ति सिंह को कि कौनो कीमत पर अपने भैया के हराई तो हराई। वाह तब बिरहा का शीर्षक मिलल, भाई जस हित न भाई जस दुश्मन। वाह भाई जैसा कोई हित नहीं है और भाई के जैसा कोई दुश्मन भी धरती पर नहीं है। आज अपना ही भाई अपने ही भाई से गद्दारी करने जा रहा है। गैल अकबर बादशाह के लगे शक्ति सिंह जाके कलश किया है, बादशाह है बादशाह, राज चित्तौड़ पर अपना कब्जा करना चाहते हो, लेकिन जब तक मैं नहीं चाहूंगा कुछ नहीं कर पाओगे। वाह मुगलों का शासक अकबर बादशाह कहा कि अरे तू तो राणा प्रताप का भाई है और अपने ही भाई को हराना चाहता है। कलश की हाँ, हराना चाहता हूं अपने ही भाई को, और तुम जीत करके चित्तौड़ पर राज करो यह चाहता हूं। वाह अकबर बादशाह से हाथ मिला ले शक्ति सिंह, आराम से भैया। बिरहा में एक लाइन गीत लगल मास्टर, कवन गीत हवा? एक राम दे गुरु गावे वाह कैसे हवा? तो झुलनिया क्या गुजा, अरे झुलनिया क्या गुजा, अरे टूटल ये राजा, जवनिया गड़िया छूटते मास्टर का दुश्मनी से मिलके, दुश्मनी से मिलके, अरे घटिया ये बाबू, अरे साजिश भांति भांति मुगलन के रोज समझावे, घरवा का भेद हाई लंका भगावे। समझ नहीं बाबूजी। इधर राणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह कलश की सुना, तुहार साथ हम एक शर्त पर दे सकीला। कल का शर्त बा? कलश की तोरे सेना का सेनापति हम बनो, अगर अपने सेना का सेनापति मुझे बना लोगे तब मैं चल करके अपने ही चित्तौड़ को तुम्हारे अधीन करवा दूंगा। मंजूर कर लिया अकबर बादशाह। बिरहा में चौलरिया लगल मास्टर। लक्ष्य
लेकिन बिरहा के अंदर कभी जी भाव लिखत हो नावा सेना सजा के चलल न खाती दुश्मन मारे बनवा आई भैया बीरनवा बतौली न कि भाई जस हित न भाई जस दुश्मन। जब शक्ति सिंह अकबर बादशाह से हाथ मिला करके उसके सेना का सेनापति बनता है, अपने ही राज चित्तौड़ को गुलाम बना दिया, अपने ही राज चित्तौड़ को अकबर बादशाह के अधीन कर दिया। यहाँ राणा प्रताप की आधी सेना मारी गई, आधी सेना बंदी बना ली गई। किसी ना किसी प्रकार से राणा प्रताप अपनी रानी और अपनी बेटी 11 साल की चंपा और बेटे को लेकर के किसी ना किसी तरह से भागने में कामयाब हुए। और यहाँ राज चित्तौड़ के राजमहल में शक्ति सिंह अकबर बादशाह के साथ चानी मलाई काटत था। और यहाँ राणा प्रताप दर बदर का ठोकर खात हुआ, जंगल झाड़ी में घूम घूम के घास का रोटी खा के दिन बितावत हुआ। समय बीते लागल। राज चित्तौड़ के राज सिंहासन पर अकबर बादशाह राज कर रहा है। राज करते 1 साल का दिन बीता है। ध्यान देंगे, बड़ी दर्दनाक कहानी है। 1 साल का दिन बीता के सोच रहा है कि राज सिंहासन पर बैठा मुगलों का शासक अकबर बादशाह की आज ही के दिन हमने राज चित्तौड़ को जीता था, तो क्यों ना इसकी वर्षगांठ मनाई जाए, क्यों ना इसकी वर्षगांठ मनाई जाए। बिरहा में एक लाइन टेरी लग गई मास्टर का भाई। अरे बीरनवा जब कमैला धोखवा, अरे भैया बीरनवा जब कमैला धोखवा, जलसा राजभवन में रखवल रचना। बॉस करा कि मार देबा ढोलकिया फाटी जाई। गवैया गवैया को उतना ना चापत हो जितना आज ढोलकिया ढोलकिया के चापत। फूटी ढोलकिया तो इन लोग की चाम से छइबो कर। फूटी तो ही लोग के चाम से छवाई हम। 1000 रुपया ढोलक का छवाई हो गया, पीटत हुआ बेसुर मतीन। मुगल चमड़ा तू इतना जोर पीटत बाया। जिंदा चमड़ा मिले के तो मुगल ने पीटिया का। गौर करेंगे। बीरनवा जब कमैला धोखवा, जलसा राजभवन में रखौला रजनवा हो। बीरनवा जब कमैला धोखवा, कहा कि वर्षगांठ मनाएंगे, भव्य जलसे का आयोजन करो। आदेश दे दिया अकबर बादशाह, भव्य जलसा। और वो जलसा में गीत संगीत ना हो, कोई भी कार्यक्रम हो गीत संगीत ना हो तो कार्यक्रम अधूरा माना जाता है। खुशी हो या गम सब में सम्मिलित हैं हम। बतावे चलत हिला क्या होती है गीत संगीत, क्यों गीत संगीत को लोग लाइक करते हैं बाबूजी। राणा प्रताप के उस जलसे में चित्तौड़ के राजमहल में गीत संगीत का दंगल हुआ। वो जमाने का गवैया के रहल राकेश लाल यादव, नीतू राजनाई रहलन। वो जमाने का गवैया रहलन तानसेन। अकबर बादशाह ने कहा बुलाओ तानसेन को, तानसेन के गीत संगीत का दंगल होगा। गई खबर तानसेन के, तानपुरा लेके तानसेन आयल हुआ। राज चित्तौड़ के राजमहल में गीत संगीत शुरू कैलन। लेकिन ए बाबू उस समय तानसेन गावत का रहलन, कौने समय का प्रसंग गावत रहलन। आ गए इतिहास में दिखाइए रामायण हल्ले जात हो। बतौली ना कि रामायण कभी रहा लेकिन इतिहास से मिली। इतिहास में रामायण
आप ध्यान दिया, ये इतिहास के बाद देखा रामायण में हल्ले चले थिला। तानसेन आए, तानपुरा लेकर के चित्तौड़ के राजमहल में मुगलों का शासक अकबर बादशाह विराजमान है, सारे प्रजा संतरी मंत्री सारे लोग राजमहल में विराजमान है। और यहाँ तानसेन अपन तानपुरा लेके गावे शुरू कैलन गीत संगीत। कौने समय का प्रसंग गावत रहलन, लंका का लड़ाई छिड़ल है। लंका के लड़ाई में आज रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण को जगाया, कुंभकर्ण बड़ा मशक्कत के बाद उठल हुआ। उठलन करण की भैया मुझे समय से पहले जगाने का कारण लंका खतरे में है। कुंभकर्ण उठो, तुम्हें जगाया इसलिए गया है कि जाओ लंका की तरफ से तुम्हें राम से युद्ध करना है। या तो मर जाना या तो राम को मार देना, मार के वापस आना, नहीं तो मुंह काला करके मत आना। मर जाना उस लड़ाई के मैदान में, लेकिन पीठ पीछे करके मत भागना। आदेश को पाकर के अपने भाई का चला है कुंभकर्ण लंका की लड़ाई के ओर से लड़ने के लिए। उस मैदान में जब उतरा, बात विभीषण को पता चलती है कि आज कुंभकर्ण भैया आयल हुआ लड़े खातिर। गईलन कुंभकर्ण के पास विभीषण और हाथ जोड़कर एक बात कहते गए। बिरहा में गीत बदल गई मास्टर। सीता कुंभकर्ण के सामने बहुत बड़ी गलती रावण भैया कर दिल हुआ। रावण भैया की ओर से राम से युद्ध करायल हुआ। जो स्वयं नारायण है, दुनिया के मालिक है, उन्हीं के धर्म पत्नी जगत जननी माता सीता को छल बल पूर्वक हमार तुहार भैया लिया के लंका शोक वाटिका में रखले हुए। एक कुंभकर्ण भैया बस इतने बता दा केहू के मेहरारू चोराए के लिए आए कि अपने घरे जबरी रखबा तो तुहार पूजा करी। बहुत समझौली कि उन जगत जननी गई, दुनिया का मालिक हुआ, उनकर अर्धांगिनी उन्हें ले जाए कि बाइज्जत उनके लगे पहुंचा दा, दुनिया का मालिक तुम्हें क्षमा कह दी है। बहुत समझौली, लेकिन हे कुंभकर्ण रावण भैया बात को माने नहीं। कैलन का हमारे साथे अवा इतने बात कली कि उनकर दुल्हन
अर्धांगिनी ले जाकर उनके लगे कह दा दुनिया का मालिक तो के क्षमा कह दी हन, माफी मांग लिया, माफ कह दी हन। इतने बात पर रावण भैया लात मार के हमके लंका से निकाल दहलन, देशद्रोही कह के देश निकाला कह दहलन। ऐसने भाई का तू आयल हुआ साथ देव कुंभकर्ण, मत दो रावण का साथ। बोल पड़े कुंभकर्ण मेरा भाई चोर है, चंडाल है, बेईमान है, कुकर्मी है, चाहे जो है तो मेरा भाई। कुंभकर्ण कलन विभीषण से कि हो तो हमार भाई ना, तो मेरा भाई जैसा भी हो मैं तेरी तरह गद्दार नहीं हूं विभीषण कि बुरे दौर में अपने भाई का साथ छोड़ करके जाके दुश्मन से हाथ मिला लो। गावत हुआ तानसेन, अकबर बादशाह राज सिंहासन पर बैठा, का शाबाश तानसेन शाबाश, भाई हो तो कुंभकर्ण जैसा, न कि भाई हो विभीषण जैसा। तानसेन वाह। तानसेन गावत हुआ, समझावत हुआ विभीषण कि मत दो साथ रावण भैया गलत है। लेकिन कुंभकर्ण कहलन, का कहलन मास्टर आवा, बड़ी ऊंची बात कहलन कुंभकर्ण कि हमारे भाई से, हमारे भाई से कहा हुआ, हमारे भाई से, हमारे भाई से तीनों लोग में बड़ा न कोई भाई, हमारे भाई से भाई जैसा तीनों लोक में कोई नहीं गए, मेरे वो रावण भैया गए। समझावत हुआ कुंभकर्ण विभीषण से, और जहां तक रहा भाई की बात, जहां गया गए विभीषण तो कुछ सीखा नहीं। सुन मेरी बात, कहा कलन कुंभकर्ण विभीषण से तनी ध्यान दिया। गावत हुआ तानसेन ने बात के, अपने स्वामी राम के भाई लक्ष्मण से लासी, कलन की सुना, गैला राम के लगे तो सिखला नहीं कुछ। 14 बरस का वनवास हे पगला, राम को हुआ था लक्ष्मण को नहीं हुआ था। लेकिन भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, राजमहल को ठोकर मार दिया लक्ष्मण ने, सिर्फ और सिर्फ अपने एक भाई के लिए। और एक तू भाई है, अपने भाई के बुरे दौर में अपने भाई का साथ छोड़ करके दुश्मन से हाथ मिला लिया। अभी भी देर नहीं हुए, कुंभकर्ण आजा राम के दल में, छोड़ दे रावण भैया को। समझावत हुआ विभीषण, कलन की भैया गलत हुन तो भैया के साथ मत दा, सीटी न दे हो, छोड़ दे भाई की बात। समझावत हुन कलन की, छोड़ दे भाई की बात, भाई गलत है, भाई का साथ नहीं देना चाहता है, मत दे। लेकिन आजा, अपना देश, अपना वतन, अपना लंका आज खतरे में है। कहलन का कलन पॉपट से भाव है। तो कहे कुंभकर्ण मान मोर वीरनमा दुनिया का कही है, मातृभूमि से बढ़कर ना धर्म दुनिया का कही है।
51 रुपए का पुरस्कार बड़े ही अच्छे कलाकार बिरहा जगत के भैया हमारे कंचन लाल यादव जी पंधारी गुरु पंधारी अखाड़ा से 51 रुपया पुरस्कार बा भैया के बहुत बहुत सादर प्रणाम। सब भैया लोगों के प्रणाम बा। कलन की समय भी है, आजा कुंभकर्ण अपने भाई का साथ दे, राम के दल में सम्मिलित हो जा। लेकिन कुंभकर्ण ने विभीषण की बात को ठोकर मार दिया। कहा भाई के लिए जान दे दूंगा, वो मंजूर है, लेकिन है विभीषण मैं तेरी तरह गद्दार नहीं हूं कि बुरे दौर में भाई का साथ छोड़ दूं। मर जाऊंगा अपने भाई के लिए, अपने देश के लिए, अपने लंका, अपने वतन मातृभूमि के लिए, लेकिन भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा। अपने देश खातिर, अपने भाई खातिर गर्दन कटा दूंगा, ताकि दुनिया जुगो जुगो तक इस कुंभकर्ण को याद करे। आए विभीषण, तुझे जब भी लोग याद करेंगे तो देशद्रोही कहेंगे, गद्दार कहेंगे, लेकिन वही जब इस कुंभकर्ण को याद किया जाएगा तो ऐसा वफादार देश के लिए, भाई के लिए अगर कोई हुआ तो कुंभकर्ण होगा, इतिहास में नाम होगा। इतना गाते गाते तानसेन की तान पूरा रुक जाती है, गीत संगीत का दंगल ही समाप्त हो जाता के उस चित्तौड़ के राजमहल में। कहा अकबर बादशाह, शाबाश तानसेन, क्या गीत तूने गाया है, क्या भाई भाई का प्रसंग तूने गाया है, गजब, दिल खुश कर दिया तानसेन। हीरा मोती जवाहरात अकबर बादशाह लुटा रहा है तानसेन के गीत पर। लेकिन उसी महफिल में कोई और बैठा गए जो तानसेन के गीत संगीत का आनंद ले रहा है। बाबू करेजवा कांप गयल, मालूम पड़ल कि करेजवा निखर के बहरे हो जाई। वो था के मास्टर, कौन था वो? अब अरे बेधला गली शक्ति सिंह के तानसेन का संगीत का असर। बाबूजी रो रहा है कि शक्ति सिंह एक वो भाई है जो अपने भाई के लिए गर्दन कटा दिया, और एक भाई मैं हूं जो अपने ही राज्य को गुलाम बना दिया, दुश्मन से हाथ मिला करके अपने ही देश को गुलाम बना दिया। रो रहा है राणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह, चल दिया अपने भाई की तलाश में। शक्ति सिंह रोते हुए उस महल से निकला है राणा प्रताप के खोज में। खोजते खोजते अरावली की पहाड़ी पर पहुंचा है बाबूजी। अरावली की पहाड़ी पर जब गईलन शक्ति सिंह भाई राणा प्रताप तो नहीं मिले। मिलल के मास्टर देखल गोदी भाई लेके जहां ये खाली करत हुआ वही में को लाइन याद ना। अशोक कुमार यादव जी
बड़े अच्छे बिरहा के कलाकार हैं। आपकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार सादर प्रणाम हो। कहलन खोजत खोजत जब अरौली के पहाड़ी पर गईलन राणा प्रताप त ना मिलन। वाह राणा प्रताप का लड़की 11 साल का चंपा बेटवा भेटाई गिलन। थोड़ी दूर से एक झाड़ का आड़ में शक्ति सिंह छिप के बैठ गईलन और अपने भतीजा भतीजी पर नजर गड़ौले हुवन। देखत का हुआ 5 साल का राणा प्रताप का बेटा भूख से तड़प रहा है। कहलस अपने बहनिया चंपा से राणा प्रताप का लड़कवा कहलस बाबूजी दीदी बड़ी जोर के भूख लगल बा, कुछ खाए के दे दा, भूख बर्दाश्त नहीं होत बा। राणा प्रताप का लड़की गई घास को रोटी पत्थरे के नीचे सुरक्षित रखले बा, लेके आइल कलश की ले भैया खा ले। नहीं खाता के राणा प्रताप का बेटा कहा कितना दिन से घास की रोटी खियावत हूं, एक खात खात अब जीव भी आ गल है। महल में रहत रही तो पूरी मिठाई हलवा मिश्री मलाई खियावत रहलू दीदी, का कारण है कि हम लोग इतना दिन से घास की रोटी खातीला। रो पड़ी राणा प्रताप की बेटी चंपा, कलश की भैया जवन मिला था खा ले, वाह जिंदगी जियत रही तब बड़ी पूरी हलवा मिठाई मिली खाए के। कलश की दीदी काहे हमन घास की रोटी खाती लाई है बता दे। बतावत ये राणा प्रताप को लड़की काहे घास की रोटी खात हुआ, सुना का बताऊ। वही में रहा वही में रहा घरे गलो चाह चामू दैया भैले देश भर राणा प्रताप को लड़की चंपा कहे कहे कि भैया रे देश गुलाम हो गयल, चाचा जाए के दुश्मनन से हाथ मिला लेहलन, अपन राज चित्तौड़ गुलाम हो गयल, अकबर के अधीन हो गयल, और तो के पूरी हलवा मिश्री मलाई चाहत चल जियत रल जाई तो फिर कबो पूरी मिश्री मलाई मिली खाए के, ले आई खा ले तू तो इहो खात हुआ भैया, हमके ई घास के रोटी खैले 4 दिन का दिन बीत गयल। कलश की दीदी काहे, कलश की 4 दिन से घास के रोटी भी हम ना खैले हिला, 4 दिन से खाली पानी पी पी के हम अपन दिन रात बितावत हिला। रोवे लगल राणा प्रताप के लड़की 11 साल का चंपा, बोल पड़ा राणा प्रताप का बेटा कि दीदी आखिर कागे ना खात हूं। कलश की देख यह कारण है, तू भूखायल हुआ, ये हमरे हिस्सा का रोटी तोके देथिला, अगर एक हम खाए गलोई तो तू मांगत हुआ ये समय हम तोके का देती, यही लिए हम ना खाईला, अपने हिस्सा का रोटी रखले रहीला तोरी खातिर। हम के घास का रोटी भी खैले 4 दिन का दिन बीत गए रे बाबू, क्या होता है बेटियों का बलिदान अपने परिवार के लिए। बाबूजी रो रही है राणा प्रताप की बेटी, कलश की भैया हम मर जा, हमरे बाप का कुछ ना बिगड़ी, लेकिन तू हमरे बाप का वारिस हुआ, खानदान का वारिस हुआ, अगर तोके कुछ हो जाए तो कुल खानदान में बाबूजी का नाम ले वाला कोई ना बची। अपने हिस्सा का रोटी तोके खियावत हिला, तू जिंदा रब्बा तब बाबूजी का वंश आगे जाए। अरे बाप रे बाप, इतना कही के राणा प्रताप का लड़की चंपा
गिरल और जब गिरल बाबूजी तो फिर उठल नागी मर गई। हाय 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 हाय। 4 दिन की भूखी प्यासी राणा प्रताप की बेटी चंपा मर जाती है, दम तोड़ दहलस। यार झाड़ के आड़ में बैठल शक्ति सिंह सारा नजारा देखा तक करेजा फाटी गया। अपने भतीजी का बलिदान देख के शक्ति सिंह का करेजवा फाट के हाथे में आगल। बाबू खलस के रे बाप, इतना बड़ा अनर्थ करे वाला अगर कोई हो तो हम हिला। सोचा था कि क्या करी, जाई कि ना जाई, हिम्मत ना पड़ता, पूरी शरीर गनगन गनगन शक्ति सिंह का ये नजारा देख के कांपे लगल। लेकिन तब तक वीर बहादुर राणा प्रताप आ जाते हैं मास्टर। जब राणा प्रताप अलन तब भैल का आल्हा में भाव है। सोची बात अपन कैलन ध्यान देंगे बाबूजी। आखिरकार जब राणा प्रताप का लड़की 11 साल का चंपा 4 दिन का भूखल प्यासल मर गई। अइलन राणा प्रताप अपनी बिटिया का लाश देख के दोनों परानी छाती पीट पीट के रोवे लगलन। आखिरकार हम लोग जिंदा काहे गईला, रानी रोवत ही राजा रोवत हुआ कि हम लोग जियत काहे गईला सरकार, हम लोग के भी मर जाए के चाहिए। इधर बदर का ठोकर खात खात जिंदगी नष्ट हो गई, मर जाए के चाहिए। राणा प्रताप रोवत हुआ बिटिया बेटवा के लेकर के दरबदर का ठोकर खात खात आखिर बिटिया दम तोड़ दिलस। बेटवा यार शक्ति सिंह झाड़ के आड़ में बैठल बर्दाश्त ना कर पौलस, आवाज लगा दिया अपने भाई को, भैया। आवाज को सुने राणा प्रताप कलन रानी ये तो गद्दार भाई हमरे शक्ति सिंह का आवाज है। आप काल लेवा आयल सब कुछ तो तबाह कर दिलिस, बर्बाद कर दिलिस, रात चित्तौड़ के गुलाम बनवा दिलिस। अब काल लेवा आयल रानी, एक काम करा बिटवा के गोदी में उठा ला, बिटिया का लाश लेके यहाँ से जल्दी भागा, ना तब पाई तब बंदी बना ले, ले जाए कि अकबर के हवाले कर दे। अकबर बादशाह मारेगा तो रानी बड़ी तकलीफ होगी, जंगल में ठोकर खात खात मर जाए जी वो मंजूर है। वीर बहादुर राणा प्रताप अपनी बेटी के लाश के लेके लगलन भागे। रानी अपने बेटवा के 5 साल के बेटवा के गोदी में लेके रानी भागती, राजा भागे लगलन।
पीछा कर लिया गद्दार भाई शक्ति सिंह। कलश की रुक जा भैया, जब दौड़ाओ दौड़ाओ पीछा करत करत एकदम थक गल। कलश की रुक जा भैया, अगर ना रुकवाते ही खाई में कूद के अपन जान दे दे, नहीं तो रुक के हमार बात सुन ला। बोल पड़ी रानी है तो आपका भाई ना, एक बार राजा उसकी बात को सुन लीजिए, आखिर वो गद्दार कहने क्या आया है। रुक गए राजा, रुक गई नायल शक्ति सिंह। कलन की है शक्ति सिंह, अब क्या लेने आया है? जो तूने चाहा तुझे मिल गया, अब तो पीछा छोड़ दे मेरे भाई। अब क्या चाहता है? जान मांगेगा जान दे दूंगा, हंसकर अपने भाई के लिए करेजा निकाल के दे दे, शरीर को बोटी बोटी कह दे वह शक्ति सिंह। लेकिन एक निवेदन है, बंदी बना करके अकबर बादशाह के सामने मुझे मत लेकर जाना। तू मेरा भाई है, तू मारेगा तो कम तकलीफ होगी, लेकिन जब एक दुश्मन मारेगा बहुत तकलीफ होगी मुझे। उठा के खंजर निकाल के वीर बहादुर राणा प्रताप फेंक देते हैं शक्ति सिंह के आगे, और वो गद्दार भाई शक्ति सिंह उठा लिया उस खंजर को बाबूजी, और उठाई के खंजर शक्ति सिंह कैलेश का बिरहा के आखिरी पॉइंट। शक्ति सिंह राणा से हर चता क्यों धरी, तुम्हारे हाथ में पीरनवा वतन उठाया है खंजर वो गद्दार राणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह। उठा के खंजर 4 कदम भाई की ओर बढ़ल, ओकरी बाद कम से कम 100 कदम पीछे खंजर के उठा के फेंक देलस। फेंक के पैर पकड़ लेलस अपने भाई राणा प्रताप का। कलश की भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, तानसेन की गीत को सुनकर मेरी आंखें खुल गई। तानसेन ने भरे दरबार में ऐसा गीत गाया, रामायण का प्रसंग ऐसा गीत तानसेन ने गाया भरे दरबार में कि मेरी आंखें खुल गई। भाई हो तो कुंभकर्ण जैसा, न कि विभीषण जैसा, भाई हो लक्ष्मण जैसा, और एक भाई मैं हूं अपने भाई से गद्दारी करके दुश्मन से हाथ मिलाकर अपने ही देश को मैंने गुलाम बना दिया। मेरे जैसा गद्दार इस धरती पर कोई नहीं होगा भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठा लिए राणा प्रताप अपने भाई को, उठाई के करेजा से लगा लेलन। कलन तोर गलती माफी के लायक त ना हो, लेकिन फिर भी क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा कर दिए राणा प्रताप अपने भाई को। दोनों भाई हाथ मिलाए और मिला के दोनों भाई हाथ कैलन का मास्टर। तो दोनों भाई मिलके फिर से अरे रणवा में गहिले, अकबर से आजीवन ना सिरवा झुकवले। तो भाई भाई मिलके रहबा तकायक दुश्मनी करी, तोहरे हाथ में बीरनवा वतन का और जा करके पुनः अपने राज चित्तौड़ पर आक्रमण किए और अपने देश अपने राज चित्तौड़ को जीतकर अपने हिरासत में किए।
हार गया अकबर बादशाह और पुनः जब चित्तौड़ के राज सिंहासन पर बैठने की बारी आई तो राणा प्रताप ने कहा कि ऐ शक्ति सिंह, इसी सिंहासन, इसी राज सिंहासन के लिए तूने इतना कुछ किया, मेरी स्वतः इच्छा है कि इस सिंहासन पर अब तू विराजमान हो जा। मुझे जो आदेश करेगा, मैं तेरा बड़ा भाई हूं लेकिन छोटा बनकर सारा काम करूंगा। कहा कि भैया कितना शर्मिंदा करेंगे, मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। ऐ वीरभानपुर के लोगों, इस छोटी सी गाय का, नीतूराज का यह संदेश याद रखिएगा। अपना भाई कितना भी गलत हो लेकिन कभी अपने भाई का साथ मत छोड़िएगा। भाई गलत हो, भाई सही हो, लेकिन आपका भाई गए, समझा कर बुझा कर अपने भाई को जहां तक हो सके बात को बना लीजिए बाबू। भाई को छोड़ देने में किसी की भलाई नहीं है। वाह, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, अपने में रोज लड़ाई कहला, लेकिन बात जब बहरे से फंस जाए तो ऐ वीरभानपुर के लोगों, भाई का साथ एकजुट होकर के लड़ाई लड़ लेना, अपने में लड़ना, लेकिन बात बाहरे से फंस जाए तो एकजुट हो जाइएगा। कहने का मतलब एक का है, 4 जने का लाठी, 1 जने का बोझ होला। ए बाबू, ए लिए बतौली बिरहा का शीर्षकवे रहल, भाई जस हित न भाई जस दुश्मन। भाई जैसा हित कोई नहीं, भाई जैसा बड़ा दुश्मन भी कोई धरती पर नहीं है। तो यहीं पर मेरी कहानी समाप्त होती है। आखिरी में गुरु घराने का परिचय। गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे थे इसी वतन में, श्यामा सीताराम भरत जी अरे विश्वनाथ के मन में। कमीनावा जब जीता